नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो समस्या हमें इन दिनों में, यानी जब ठंडी एकदम चरम पे होती है, उन दिनों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये समस्या आपके आसपास के लोग ही आपको बताते हैं। मसलन पिछले दिनों मेरे पास में मेरा एक मित्र आया, वो मुझे कहने लगा कि यार मेरे हाथ में पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, प्लेट डाली है। तब एक्सीडेंट होने के बाद में सब ठीक हो गया। अब मैं रोजमर्रा के काम भी करने लगा, लेकिन अचानक से जैसे ही ठंडी बजी वैसे ही यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, और दर्द इतना ज्यादा है कि मैं हाथ भी नहीं उठा पा रहा। तब मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे वीडियो बनाऊं कि क्यों आखिर पुराने फ्रैक्चर की जगहों पे या पुरानी ऐसी जगह जहाँ पे चोटें लगी हो, मुक्का मार लगा हो, आप कहीं गिर गए हो पीठ के बल पे या पसलियों पे, तो वहां पे अचानक से ठंडी के दिनों में दर्द क्यों शुरू हो जाता है। इस विषय पे वीडियो बनाने की सोची और आज का वीडियो इसी विषय पे है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है इस तरह के दर्द हमें ठंडियों के दिनों में एकदम से बढ़ते हुए देखने को मिलता है, और कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ये समस्याएं ठंडी के दिनों में बहुत आम है। सिर्फ फ्रैक्चर ही नहीं, तो मुक्का मार लगना, यानी यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या कोई खेलते खेलते गिर गया हो और उसको कहीं पे चोट आई हो, तो वहां पे भी 2-2 4-4 साल पुराने इंजुरीज के अंदर भी हमें दर्द अचानक से उठा हुआ देखने को मिलता है। तो इसका आखिर क्या कारण होता है? सबसे पहला तो कारण ये होता है कि जैसे ही तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही ये सिकुड़ती है वैसे ही वहां पे दर्द हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ऐंठन बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा पेन का एहसास रोगी को होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरा कारण इसका यह है कि जैसे ही वातावरण का तापमान कम होता है वैसे ही जो धमनियां होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ने की वजह से जो रक्त प्रवाह होता है उस जगह का, वो कम हो जाता है। रक्त प्रवाह कम होने से ऐंठन जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, और वहां अचानक से हमें दर्द होता हुआ देखने को मिलता है। इसका तीसरा कारण होता है डिक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही तापमान कम होता है, हमारे आसपास में जो हवा होती है उसका जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। अब ये जो रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारी नसों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, हमारी नसों के ऊपर प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से हमें न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलता है। यानी कि जलन, चुभन जैसी जो समस्याएं होती है जो नसों की वजह से, नसों के अंदर हमें देखने को मिलती है, वो डिक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से इन दिनों में हमें इस तरह के दर्द ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब इन दर्द को बचाव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सिंपल नुस्खे हैं जो हमें करना है। सबसे पहले तो हमें हमारे शरीर को गर्म रखना है। ठंडी में जाते वक्त, बाहर जाते वक्त हमें ख्याल रखना है कि हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी तरह से ओढ़ के जैकेट, मफलर, टोपी तक लगा के हमें बाहर जाना है। शरीर को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है। ये बहुत बड़ा बचावात्मक कार्य हो सकता है। साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे भी चोट लगी है वहाँ पे मूवमेंट रखना काफ़ी ज़रूरी होती है। यदि मूवमेंट नहीं रखते हैं तो वहाँ पे स्टिफनेस बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने मेरा दोस्त का उदाहरण लिया, उसका दर्द शुरू हुआ वैसे ही उसने उस हाथ का जो मूवमेंट था वो कम कर दिया, ये सोच के कि शायद वो हलचल कम करेगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तकलीफ उसकी बढ़ गई क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, उससे हाथ भी नहीं उठाना हो रहा था। तो आपको मूवमेंट करते रहना है। मिनिमम मूवमेंट यदि आप करते रहेंगे, मिनिमम एजिलिटी उस पोर्शन को देते रहोगे, तो आपको तकलीफ कम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आप पंचकर्म भी करा सकते हैं। पंचकर्म के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें ऐसी कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंधे, कोहली, कलाई, कूल्हे, पाँव इत्यादि ऊपर नीचे करना, मोड़ना, ये हमें जरूरी है। इनकी यहाँ की मांसपेशियों की मूवमेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ठंडी के दिनों में बाकी कुछ भी नहीं करते होंगे तो वॉकिंग तो जरूर कीजिए। वॉकिंग करने से भी काफी सारे जॉइंट्स की मूवमेंट हमें होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा आप ठंडी के दिनों में चाय, कॉफी, सूप जैसे गर्म पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। ये पदार्थ लेने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी का संचार होता है और हमारा शरीर गर्म होता है, जिससे कि इस तरह की जो तकलीफें है वो कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी चीजें हमें ठंडी के दिनों में करना है।
अब डाइट में क्या-क्या करना है, खान-पान में क्या-क्या परहेज़ करना है? तो सबसे पहले दूध और दूध के पदार्थ हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो ये पदार्थ अगर लेते हैं तो हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है। रागी का आटा, ब्रोकोली, हरी-भरी सब्जियाँ, ये सभी हमें खानी चाहिए। इनके अंदर भी कैल्शियम का स्रोत भरपूर होता है। कैल्शियम ओवरऑल हमारे पेन को कम करने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीज़ें भी हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, जो कि सिट्रस फूड के अंदर हमें देखने को मिलता है। विटामिन सी जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इन्फ्लेमेशन यदि कम हुआ तो सूजन और दर्द हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि कहीं पे आपके शरीर के दर्द हो रहा है तो आप उसका गर्म सेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यदि वहाँ पे सूजन है तो वहाँ पे गर्म सेक हमें नहीं करना है। यदि आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है तो आपको बर्फ से सेकना है। यदि स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो आप गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। तो कई बार लोग गलती कर लेते हैं, सूजन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है, तो भी गर्म पानी से सेक लेते हैं। ऐसा करने से वहाँ पे सूजन और ज़्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन-कौन सी है जो काम में आती है? सबसे पहली दवा है कल्केरिया फ्लोर 3x। कल्केरिया फ्लोर 3x एक बेहतरीन दवा है यदि आपको पुराना कोई फ्रैक्चर हुआ है और उस फ्रैक्चर के साइड पे ठंडी के दिनों में दर्द यदि शुरू हो जाता है तो कल्केरिया फ्लोर 3x बहुत अच्छी तरह से काम करती है और इसे हम होम्योपैथिक कैल्शियम के नाम से भी कई लोग जानते हैं और इसकी 3x की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार हमको ऐसे रोगी को देना है और कंटिन्यूअसली देना है। 15-20 दिन तक के देते हैं तो ये तकलीफ उनकी काफ़ी हद तक कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोगों को फ्रैक्चर तो यहाँ हुआ होता है लेकिन स्टिफनेस यहाँ पे हमें महसूस होती है। ये मस्कुलर स्टिफनेस होती है, ये मसल्स की अकड़ जाने की स्टिफनेस होती है। पेशेंट हाथ भी नहीं हिला पाता है और बहुत कम मूवमेंट कर पाता है। एक तरफ से जकड़ा होता है और जितना स्टेबल रखता है हाथ उतना ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे कोई रोगी यदि आपको देखने को मिलता है तो आप उन्हें दे सकते हैं ब्रायनिया 30। ब्रायनिया 30 की 2-2 बूंदें ऐसे रोगी को सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअसली 2 से 3 हफ्ते तक देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है ऐसा दर्द लेके कि साल 2 साल पहले कहीं तो भी गिर गया था मैं या कहीं तो भी मेरी किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी, कोई चोट नहीं आई थी, कोई ज़ख्म नहीं हुआ था लेकिन सिर्फ ज़ोर से धक टक्कर लगी थी, जिसकी वजह से उस जगह पे मुझे दर्द अब महसूस हो रहा है। तो ऐसे रोगियों के अंदर हमें आर्निका ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करने को देखने को मिलती है। आप यदि उस व्यक्ति के उस हिस्से को हाथ लगा के थोड़ा प्रेस करके देखेंगे, प्रेशर डाल के देखेंगे तो उसे अभी भी वहाँ पे सोरनेस फ़ील होती है, यानी दर्द वो कहेगा कि दबाने पे दर्द ज़्यादा फ़ील होता है। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति देखने को मिलता है तो अर्निका 30 की 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूअसली 2 से 3 हफ्ते तक ऐसे रोगी को हमें देना चाहिए। इसके अलावा रस्टॉक्स एक बहुत अच्छी दवा है यदि दर्द ऐसा आता है ठंडी के दिनों में कि एक जॉइंट तो जकड़ गया है लेकिन जैसे-जैसे वो वर्क करता है वैसे-वैसे वो जॉइंट फ्री हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से वो काम कर सकता है। इस तरह का लक्षण यदि देखने को मिलता है तो रस्टॉक्स 30 ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसकी भी 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूअसली पेशेंट को देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा पेशेंट आता है कि उसकी जो अकड़न की जगह है वो बदलते रहती है। कभी कहेगा कि मेरा ये हाथ अकड़ गया है, ये हाथ से काम नहीं हो रहा है, कभी कहेगा कि मेरी कमर अकड़ गई है, कमर से काम नहीं हो रहा है, कभी कहेगा कि मेरा लेफ्ट पैर अकड़ गया है, कभी कहेगा राइट हैंड अकड़ गया है। तो इस तरह की जो जकड़ की जगह है वो चेंज होते रहती है। तो इस तरह का यदि कोई लक्षण आपको देखने को मिलता है तो ऐसे रोगियों के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 की भी 2-2 बूंदें आपको सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूअसली ऐसे रोगी को देना है और कंटिन्यूअसली 2-3 हफ्तों तक इन दवाइयों का यदि आप लक्षण के हिसाब से उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये लक्षणों पे आधारित दवाइयाँ मैंने यहाँ पे बताई है, हो सकता है आपके लक्षण थोड़े बहुत अलग हो, तो आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही इन दवाइयों का सेवन कीजिए। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथिक रिलेटेड टॉपिक के लिए मुझसे जुड़े रहिए और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।